Hello everyone. Today we will try to finish this chapter valuation of shares. तो इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स और थे जो मैंने आपको बताने हैं इस वीडियो के थ्रू। तो उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 10 लेने लगे हैं। द कैपिटल ऑफ XY लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each and 1,006% participating preference shares of ₹100 each. The preference shares are entitled to participate in profits to the extent of 4% after payment of an equity dividend of 10%. The balance of profit is available for equity shareholders. The company's normal profits after providing for taxation is 70,000. The normal rate return expected on preference shares is 8% and on equity shares it is 10% and work out the value of preference share and equity shares. तो देखो इस क्वेश्चन में अब आपको अगेन इक्विटी कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक न्यू काइंड के हैं, पार्टिसिपेटिंग है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि जब जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद, इक्विटी डिविडेंड को देने के बाद कुछ प्रॉफिट्स जो बचेंगे तो उन्होंने बोला है कि भी प्रेफरेंस वाले उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो पार्टिसिपेशन का क्या परसेंटेज रहेगा उनका 4%। ओके, इक्विटी वालों को 10% देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे प्रेफरेंस वालों का अगेन उनमें शेयर होएगा 4%। 6% तो प्रेफरेंस वालों को मिलना ही मिलना है, 6% उनके आगे लिखा हुआ है, उसके अलावा उन्हें 4% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा और फिर अगेन जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे उसमें वो सारे चले जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी गिवन है आपको 70,000। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंड आज मैं ये जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों। तो पर अगर इस चैप्टर की जैसे इलस्ट्रेशंस वगैरह भी हैं आप उनको देखो, ये करने आ गए तो वो आपसे ऑटोमेटिकली अच्छे से निकलेंगे। अगर इनमें किसी में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट्स आपको गिवन है 70,000 की, जिसमें से आप सबसे पहले तो आप नॉर्मल प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, जो कि आपको परसेंटेज गिवन है 6% और प्रेफरेंस कैपिटल है 1 लाख की। 1000 शेयर है, 100 का एक है तो 1 लाख की, उसके अगेन उसके ऊपर हो गया डिविडेंड आ गया 6000। फिर जो बचेगा उसमें से उसने बोला है दिस कम्स आउट टू बी 64,000 और फिर उन्होंने कहा है कि भी हमने इक्विटी वालों को डिविडेंड पे करना है। इक्विटी डिविडेंड कितना परसेंटेज बोला हुआ है आपको? 10% कही गई है इक्विटी कैपिटल के ऊपर, दैट इज़ 4 लाख। 40,000 शेयर हैं, 10 का एक है तो 4 लाख जो है इक्विटी कैपिटल है 40,000, इट कम्स आउट टू बी 40,000। अगेन 24,000 के प्रॉफिट आपके पास बचेंगे और उन प्रॉफिट्स में भी फिर वो कह रहे हैं कि 4% जो शेयर जाएगा अगेन प्रेफरेंस वालों को जाएगा, तो फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और ये डिविडेंड अब 4% लगेगा 1 लाख के ऊपर, दैट इज़ 4,000, इट कम्स आउट टू बी 20,000 जो बैलेंस प्रॉफिट्स होंगे एंड दीज सरप्लस प्रॉफिट्स विल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। सरप्लस विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये उनका शेयर है। ठीक है जी। तो अगर आप ऑन द होल देखो तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड गया है 6,000 प्लस 4,000 10,000 और इक्विटी वालों को डिविडेंड जाएगा 40,000 ये गया और 20,000 ये वाला जो बचा उनको जाएगा। तो दैट मीन्स 60,000 हम पे कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बोली हुई, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी निकालने को बोली है। तो एक ये पॉइंट नया आ गया। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने उसी तरीके से निकालनी है जैसे हम निकालते थे इक्विटी शेयर्स की, क्योंकि हम प्रॉफिट्स के साथ चल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे रिटर्न अर्निंग वाला मेथड लगाएंगे, दैट इज़ यील्ड मेथड
यूज़ किया जाएगा, जो सेकंड मेथड है। और सेकंड मेथड में हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, लेकिन आप जो अभी निकालेंगे वो हम निकालेंगे फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो फॉर्मूले वही रहेंगे। क्या होता है एक्सपेक्टेड रेट का? प्रॉफिट्स अवेलेबल। आगे आप लेते थे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, अब आप लोगे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपॉन, पहले आप लेते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आप लोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट याद रखना कैपिटल वही लेनी है जो पेड अप होएगी, इनटू 100। तो प्रॉफिट्स कितने, मैंने अभी आपको समझाया कि प्रेफरेंस वालों को कितना डिविडेंड गया, 6000 का ये और 4 का ये, तो टोटल उनके लिए प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हुए, 10,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, 1 लाख। 10% से किया तो सॉरी 100 से किया तो दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 10%। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर अपॉन नॉर्मल रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड रेट हमने निकाला 10% निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ोगे तो नॉर्मल रेट आपको गिवन है 8 और जो प्रेफरेंस शेयर की पेड अप वैल्यू है दैट इज़ 100। इनको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी ₹125। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो उसके लिए आप पहले लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, किसके लिए, इक्विटी के लिए, ऑन इक्विटी शेयर होल्डिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। तो उनके लिए प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं वो भी आपको समझाया था। 40,000 टेक उनको दिया और जो सरप्लस बचा था 20 का वो भी उनको दिया। तो दैट मीन्स उनके लिए प्रॉफिट्स हो गए 60,000। इक्विटी कैपिटल है 4 लाख। सॉल्व करेंगे, द रेट कम्स आउट टू बी 15% एंड इसके ऊपर हम अब वैल्यू निकाल लेंगे इक्विटी शेयर की। वो एक्सपेक्टेड रेट है आपका 15% और क्वेश्चन में नॉर्मल रेट गिवन है 10%। पेड अप वैल्यू है इक्विटी शेयर की 10, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी 15 रुपये। तो ऐसे करना आसान है, बस थोड़ा सा वर्डिंग का फ़र्क था, बाकी करने सेम फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। So next question is, directors of BPL Limited consult you for the evaluation of shares of the company. डिविडेंड आपको 3 सालों का रेट जो गिवन है दैट इज़ 15%, उसके बाद है 20% एंड 17.5%। ठीक है, फिर उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डिविडेंड, मतलब तीनों सालों के पहले आपने एवरेज ले लेनी है। एवरेज डिविडेंड ऑफ 10% यू आर फर्दर गिवन, ओके, फर्दर गिवन है एवरेज डिविडेंड 10%, वैल्यू ऑफ शेयर विच आर ऑफ ₹100 ईच। ये पार वैल्यू शेयर की 100 है एंड वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी ट्रीटेड एट पार। फॉर एवरी एडिशनल 0.5% रेट ऑफ डिविडेंड द पार वैल्यू ऑफ द शेयर विल इंक्रीज बाय 2.50। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये ना थोड़ा सा हटके दिया हुआ है आपको, मतलब पहले ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम एवरेज डिविडेंड ले लेंगे। हमें 3 सालों का डिविडेंड गिवन है, हम उनकी एवरेज निकाल लेंगे। सो फर्स्ट था 15%, देन इट वाज 20%, देन 17.5% अपॉन 3। तो ये आप करोगे इट कम्स आउट टू बी 52.5% अपॉन 3,
17.5%, ये एवरेज डिविडेंड आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जो लाइन थी उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है कि हर 0.5% की इंक्रीज पे फॉर, देखो उसने बोला है ना 0.5% रेट ऑफ डिविडेंड की इंक्रीज के लिए, हाफ मतलब 0.5, तो पार वैल्यू इंक्रीज करेगी 2.50 से। ठीक है, देखो अब उसने एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दिया 10%, हमारा निकला है एवरेज कितनी 17.5, दैट मीन्स इंक्रीज कितनी निकल रही है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ डिविडेंड। हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17.5, उसने जो दी है दैट इज़ 10%, तो इंक्रीज तो है 7.5%। फिर क्वेश्चन में था कि फॉर एवरी 0.5% के लिए, मतलब 0.5% के लिए वैल्यू ऑफ शेयर विल इंक्रीज बाय ₹2.50, लेकिन एक्चुअल में तो इंक्रीज 7.5% हुई है। सो फॉर 7.5% हम देखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर विल इंक्रीज बाय, यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया कि 2.50 बढ़ती है 0.5 के लिए, तो 7.5 के लिए कितनी बढ़ेगी, तो ये आ जाएगा कि 7.5 के लिए ये बढ़ेगी 37.50। ये जैसे आप मैथ में लगाते हो ना यूनिटरी मेथड, सेम वैसे लगाया। तो वैल्यू ऑफ शेयर अब कितनी हो जाएगी, जितनी आपकी फेस वैल्यू थी शेयर की उसमें जो इंक्रीज आया, इंक्रीज इन प्राइस जो आया है, जो भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर में आया वो ऐड कर दो। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 37.50 से वैल्यू बढ़ी है, तो शेयर का प्राइस अब कितना है, इतने रुपए का। ठीक है, ये ऐसे निकालना बहुत इजी है, बस वे सबसे अलग है। आपने एवरेज डिविडेंड लिया, एवरेज डिविडेंड को नॉर्मल जो एवरेज रेट था उससे कंपेयर किया, आपका जितना इंक्रीज़ निकला, डिविडेंड इंक्रीज़ के कारण जो वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ा वो हमने यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। तो देखा कि शेयर का प्राइस तो बढ़ना है 37.50, तो 100 उसकी वैल्यू वैसे ही थी शेयर की, और उसमें हमने 37.50 ऐड कर दिए, तो शेयर प्राइस हो गया, अब वैल्यू ऑफ शेयर हो गई ₹137.50। नाउ अगेन ये फिर नया पॉइंट आ गया। ये जो पीछे वाले अब जो मैं क्वेश्चन ये करवा रही हूँ, बस हर एक में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आसान है, बस इनको करने का थोड़ा सा चेंज है, वो देख लो आप। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय फॉलोइंग यील्ड मेथड। अब क्या है इसमें, इफ़ ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड एंड इफ़ मेजॉरिटी शेयर्स आर टू बी सोल्ड। शेयर कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो कुछ भी मेजर चेंज नहीं है। देखो उसने बोला है कि अगर तो आपने सिर्फ थोड़े से शेयर बेचने हैं, अगर तो थोड़े से शेयर बेचने हैं तो आपने इस परसेंटेज से क्वेश्चन करना है, और अगर मेजॉरिटी शेयर्स बेचने हैं तो आपने इस प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इफ़ फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड, तो सबसे पहले हम एवरेज, मैंने बोला था ना कि भी हम वो परसेंटेज ले लेंगे, जो एवरेज डिविडेंड गिवन है वो सारे ले लो, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है उनकी एवरेज ले लो। 13% प्लस 15% प्लस 17% इनकी एवरेज ले लो, ये आपकी बन जाएगी 15%। और फिर हमने यहाँ से अब यील्ड मेथड अप्लाई कर देना। यील्ड मेथड क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। ये जो रेट आया ना ये एक्सपेक्टेड आया,
और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपको गिवन है क्वेश्चन में 12%। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर गिवन है ₹10, तो ये आपकी निकल आएगी ₹12.50। ये आपका यील्ड मेथड से। ये फर्स्ट पार्ट था इफ़ फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड। अब आ गया इफ़ मेजॉरिटी शेयर्स आर टू बी सोल्ड। तो इसमें अब आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट्स ले लोगे। उसमें आपने परसेंटेज ली थी, इसमें आपको टोटल प्रॉफिट्स वाला कॉलम लेना है। तो 3 साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, 2 लाख, 3 लाख एंड 3,10,000। इनको 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया ₹2,70,000। यहाँ से फिर अब आप एक्सपेक्टेड रेट निकाल लोगे, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है। तो एक्सपेक्टेड रेट के लिए आप ये प्रॉफिट्स ऊपर लोगे, नीचे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल आपको गिवन है 10 लाख की। 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, तो 10 लाख की आपकी इक्विटी कैपिटल है। ये परसेंटेज आ जाएगी 27%। तो यहाँ से अब आप यील्ड मेथड अप्लाई करके वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट है 27%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12% और पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है ₹10। तो यहाँ से आ गया आपका वैल्यू ऑफ शेयर ₹22.50। ठीक है, तो ऐसे करना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा वे चेंज है करना है, सेम फार्मूलाज ही अप्लाई हैं। तो सारी वीडियो ध्यान से देखो, सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और शेयर करो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छे व्यूज़ आएँ, तो कुछ मोटिवेशन लेवल मेरा भी अप हो, ताकि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू।